कनकगढ़ में नया दिन सूरज की रोशनी और परिंदों की चहचहाहट के साथ शुरू हुआ। छोटू और ढोलू बब्बन की दुकान पर थे और मिठाई खाने में मसरूफ थे। ढोलू बोला, बब्बन चचा, आपके लड्डू और जलेबियां कमाल होते हैं। इन जैसा जायका कहीं नहीं मिलता। छोटू ने कहा, हाँ चचा, आपके हाथ में जादू है, जादू। अभी वो बब्बन की तारीफों के पुल बांध रहे थे कि दरोगा आ गया और कहने लगा, पहाड़ी वाले बाबा की कसम, बस कर दो, कहीं इस मिठाई से तुम्हारे दांत दर्द ना करने लगे। ढोलू ने कहा, दरोगा जी, खुदा का नाम ले, ऐसी तो कोई बात नहीं। बब्बन बोला, दरोगा, क्या तुम मेरी शोहरत से जल रहे हो? छोटू ने कहा, हाँ, मुझे भी कहीं से जलने की बदबू आ रही है। ये बात सुनकर सब लोग हंस पड़े। दरोगा बोला, हंस लो, हंस लो, तुम लोगों को एक मैं ही तो मिलता हूँ बेचारा। बब्बन बोला, अरे अरे, बुरा मत मानो दरोगा, ये लो, तुम भी मिठाई खाओ और मुंह मीठा करो। दरोगा बोला, अरे नहीं, तुम लोगों की बातों से तो मेरा गला कड़वा हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ, तुम ही खाओ मिठाई और उड़ाओ मेरा मजाक, मुझे बाजार जाना है। छोटू और ढोलू बब्बन के साथ मिलकर उस पर फिर से हंसने लगे। दरोगा वहां से चला गया। बब्बन बोला, अरे ये तो नाराज हो गया। ढोलू ने कहा, कोई बात नहीं, कल तक ठीक हो जाएंगे। बब्बन बोला, ये तो मुझे मालूम है, मगर मुझे फिक्र मिठाई की है। मैंने दरोगा के लिए मिठाई निकाली है, कल तक तो ये मिठाई खराब हो जाएगी। छोटू ने कहा, हाँ, बात तो ठीक है। ढोलू बोला, अरे तो परेशान क्यों होते हैं, ये मिठाई आप हमें दे दें। एक दोस्त ने नहीं खाई तो बाकी तो मौजूद है ना। छोटू ने कहा, हाँ, बात ये भी ठीक है। इस बात पर बब्बन हंसने लगा। अब उसने वो मिठाई एक डब्बे में डाली और छोटू ढोलू को दे दी। वो दोनों मिठाई उठाकर घर आ गए। घर में दद्दू मौजूद थे। वो कहने लगे, अरे बेटा, ये डब्बा कैसा है? ढोलू ने उनको सारी बात तफसील से सुनाई। दद्दू बोले, अरे लाओ, ये मिठाई मुझे दे दो और तुम दोनों बाजार से सब्जी ला दो ताकि मैं खाना बना लूं। जब तुम लोग घर आओगे तो मुझसे मिठाई ले लेना। दद्दू ने उन्हें पैसे दिए और सब्जियों की लिस्ट थमा दी। अब वो दोनों बाजार की तरफ चल दिए। रास्ते में छोटू ने पूछा, अरे ढोलू, इस लिस्ट में लिखा क्या है? पढ़ तो लो एक बार। ढोलू ने पर्ची खोली तो देखा इसमें 2 किलो आलू लिखे थे। छोटू ने कहा, और आगे क्या लिखा है? ढोलू बोला, आलू के बाद दद्दू ने 1 किलो मटर भी लिखे हैं। अभी वो लोग लिस्ट पढ़ ही रहे थे कि बाजार आ गया। दोनों मिलकर सब्जी की दुकानों पर नजर दौड़ाने लगे। छोटू ने दद्दू के दिए पैसे देखे तो वो 100 का नोट था। फिर उसकी नजर सामने वाली दुकान पर पड़ी जहां एक बहुत बड़ा सा सेल का बोर्ड लगा था। छोटू ने कहा, अरे ढोलू, देखो यार, आज तो सब्जी पर सेल लगी है। 60 रुपए में आलू और मटर दोनों मिल रहे हैं। ढोलू ने कहा, अरे वाह वाह वाह, फिर तो हम 40 रुपए बचा सकते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अब वो दोनों दुकान पर गए और सब्जी खरीद ली। ढोलू ने कहा, अब इन बचे हुए पैसों का हम क्या करेंगे? छोटू ने कहा, क्या मतलब क्या करेंगे? ये पैसे दद्दू ने सब्जी के लिए दिए, हमने सब्जी से बचत की, तो अब ये पैसे हमारे हुए ना। चलो मिलकर आइसक्रीम खाते हैं। वो दोनों भागकर आइसक्रीम पार्लर आ गए और आइसक्रीम ऑर्डर की। वक्त गुजर रहा था, शाम हो चली थी। उन्होंने आइसक्रीम ली और मजे से खाने लगे। अभी वो खा ही रहे थे कि दरोगा आ गया। उसने कहा, बाबा रे, तुम यहाँ फिर से मीठा खा रहे हो? छोटू ने कहा, नहीं, हम मीठा नहीं, आइसक्रीम खा रहे हैं। फिर वो दोनों हंसने लगे। दरोगा बोला, अरे नादानो, पहाड़ी वाले बाबा की कसम, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। छोटू ने कहा, दरोगा जी, डराएं तो मत, आज अगर एक दिन हम लोग खा लेंगे तो क्या हो जाएगा?
दरोगा ने अफसोस में सर हिलाया और वहां से चला गया। वो दोनों फिर से आइसक्रीम खाने में मसरूफ हो गए। ढोलू ने कहा, छोटू यार, चलो चलते हैं, देर हो रही है, दद्दू परेशान होंगे, घर चलते हैं। छोटू ने जमीन से सब्जी का थैला उठाया और दोनों भाई घर की तरफ चल दिए। जब वो दोनों लल्ला के घर के बाहर से गुजर रहे थे तो उन्हें आवाज आई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ढोलू बोला, ये किसकी सालगिरह है? छोटू ने कहा, अरे यार, आज तो लल्ला की बर्थडे है, हमने तो उसे विश भी नहीं किया, अब क्या करें, वो तो नाराज हो जाएगा। ढोलू बोला, नाराज क्यों होगा, चलो अभी चलते हैं और विश कर देते हैं। उन दोनों ने दरवाजे पर दस्तक दी। लल्ला ने दरवाजा खोला। छोटू और ढोलू ने उसको विश किया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर लल्ला, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी मोर, मे यू हैव मैनी मोर, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये गाना सुनकर लल्ला इमोशनल हो गया और बोला, अरे बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ और देखो, मैं केक काटने लगा हूँ, केक के बिना जाने नहीं दूंगा। वो दोनों उसके साथ अंदर आ गए। रज्जो और बब्बन उनको देखकर बहुत खुश थे। लल्ला ने केक काटा और सब ने उसके लिए तालियां बजाई। फिर बर्थडे सॉन्ग चलाया गया। रज्जो ने केक के टुकड़े किए और सबको केक तकसीम किया। उन दोनों को भी केक मिला, मीठा मीठा, अच्छा अच्छा। फिर ढोलू बोला, अरे अब हमें चलना चाहिए, दद्दू परेशान होंगे। लल्ला ने कहा, ठीक है, तुम दोनों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस बार ढोलू ने जमीन से सब्जी का थैला उठाया और वो दोनों घर की तरफ चल दिए। घर गए तो दद्दू उनके लिए परेशान थे। छोटू ने सब्जी दद्दू को दी। वो सब्जी लेकर किचन की तरफ चले गए और खाना बनाने लगे। रात का वक्त था, खाना तैयार हो गया था। दद्दू ने बच्चों को आवाज दी। छोटू ढोलू ने खाना खाया और फिर ढोलू ने पूछा, अरे दद्दू, आज मीठे में क्या बना है? दद्दू बोले, सुबह मिठाई रखवाई थी ना तुम दोनों ने, वही खा लो, वरना सुबह तक खराब हो जाएगी। दोनों ने मिठाई खाई। फिर दद्दू बोले, वाकई बब्बन के हाथ में जादू है, बहुत लजीज मिठाई बनाता है। अब वो लोग मिठाई खाकर सो गए। अगला दिन सूरज की रोशनी और परिंदों की चहचहाहट से शुरू हुआ। दरोगा ने बब्बन से पूछा, वाह यार, आज अकेले हो? छोटू ढोलू नहीं दिख रहे। संडे को तो वो सुबह सुबह तुम्हारी दुकान पर आ जाते हैं। बब्बन बोला, कहते तो तुम ठीक हो, मगर अभी तक वो आए नहीं हैं। दरोगा बोला, चलो उनकी तरफ हम ही चलते हैं। बब्बन बोला, हाँ ये भी ठीक है, उन दोनों को सरप्राइज देते हैं। बब्बन ने एक डब्बा लिया और उसमें मिठाई पैक की। दरोगा बोला, ये क्या कर रहे हो? बब्बन ने कहा, अरे भाई, सरप्राइज खाली हाथ तो नहीं दे सकते ना। अब वो दोनों दद्दू के घर की तरफ चल दिए। घर के सामने पहुंचे तो हैरान रह गए। घर से चीखों की आवाजें आ रही थी और चीखें भी छोटू और ढोलू की। दरोगा बोला, बब्बन यार, ये तो छोटू ढोलू की आवाजें हैं। बब्बन बोला, हाँ चलो चलो देखते हैं, ये चीख क्यों रहे हैं। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। दद्दू ने दरवाजा खोला। अंदर जाकर देखा तो छोटू ढोलू बुरी तरह रो रहे थे। दरोगा बोला, अरे रोते क्यों हो? दद्दू ने जवाब दिया, इन दोनों के दांत में दर्द है, ये तो सुबह से रो रहे हैं। तुम लोग यहाँ कैसे? दरोगा बोला, हम तो यहाँ उनको सरप्राइज देने आए थे और एक तोहफा भी लाए थे। दद्दू बोले, मैं इनको दवा दे दूं, फिर तुम तोहफा दे देना, वो दोनों खुश हो जाएंगे। अब दद्दू ने दवाई के लिए जड़ी बूटियां पीसी और उन दोनों को दवा दी। दोनों ने दवा बहुत मुश्किल से ली क्योंकि दवा बहुत ज्यादा कड़वी थी।
दोनों ने दवा ले तो ली, मगर उनके दांत में अब भी दर्द था। वो दर्द से कराह रहे थे। फिर छोटू ने हिम्मत की और पूछा, चचा, आप लोग क्या लाए हैं और इतनी सुबह सुबह आ गए? दरोगा हंसने लगा और बोला, ये लो, ये तो तुम दोनों खुद ही देख लो। बब्बन ने डब्बा छोटू और ढोलू को थमा दिया। दोनों ने डब्बा मिलकर उनसे ले लिया और कहा, चलो सरप्राइज देखते हैं। अब उन्होंने डब्बा खोला तो देखा वो डब्बा मिठाई से भरा था। छोटू और ढोलू ने एक दूसरे की तरफ देखा और डब्बा वहीं छोड़कर घर से भाग गए। छोटू बोला, नहीं, और ढोलू ने कहा, बस मैं और मीठा नहीं खा सकता। दद्दू बोले, अरे इन दोनों को क्या हो गया? अब दरोगा जोर जोर से हंसने लगा और बब्बन को भी हंसी आने लगी। फिर दरोगा बोला, इसे कहते हैं स्वीटनेस ओवरलोडेड। उसकी बात सुनकर सब लोग हंसने लगे।